का उपखंड अधिकारी महोदय का मैं निवेदन करूंगा सभी सरपंच एसोसिएशन के सभी सरपंच महोदय और माननीय एसडी महोदय से कि वे मंच पर पधारें। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में कैद करते हुए काजल स्टूडियो और हमारे प्रेस के सभी आदरणीय साथी और दूर हमारे शारीरिक शिक्षक मस्तान सिंह और नसीब सिंह, ये भी यहाँ अपनी सेवाओं के साथ उपस्थित हैं, शायद यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। धन्यवाद। और बहुत ही बेहतरीन पल यहाँ, साथ ही साथ ये खेल प्रतीक यहाँ एसडी महोदय को देते हुए ये खेल ज्योति, तालियों की गड़गड़ाहट के इसी बीच निवेदन क्रांति से कि वे इस अवसर पर अपने विचारों के साथ निवेदन को नमन। राजीव गांधी राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक के इस ब्लॉक स्तरीय आयोजन में उपस्थित हमारे प्रत्येक जनप्रतिनिधि साहिबान, हमारे साथी अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे शिक्षकगण, नागरिक बंधु, मीडिया बंधु, प्यारे बच्चों, आप सबको इस आयोजन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले इस आयोजन को आज मैं हमारे इस परिवार के एक सदस्य को समर्पित करना चाहता हूँ। बड़े दुख की बात है, हमारे साथ काम करने वाले हमारे राजस्व परिवार के, मेरे कार्यालय के लीडर का निधन आज सुबह हो गए है। धूलीचंद जी जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, ये आयोजन आपके उन स्मृतियों को, आपके उस सहयोग को, पीलीबंगा की उस सेवा को, जिस उपखंड अधिकारी के लीडर के रूप में आपने जो कार्य किया, ये आयोजन हम आपको समर्पित करते हैं। हम आपको बहुत मिस करेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, राजस्थान सरकार ने कोरोना जैसी महामारी के बाद फिजिकल एक्टिविटीज, सांस्कृतिक गतिविधियों की कमी, सामाजिक जुड़ाव की कमी को देखकर एक भव्य तरीके से और एक बेहद सिस्टमेटिक तरीके से प्रत्येक ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के बाद ब्लॉक स्तर पर और ब्लॉक स्तर के बाद जिला स्तर और उसके पश्चात राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जा रहा है। पीलीबंगा ब्लॉक के लिए ये बड़े खुशी और गर्व की बात है कि हमारी तमाम पंचायतों में, हम जहां हमारी पंचायत स्तरीय कमेटी जो जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे कर्मचारी, हमारे शिक्षा विभाग के साथी शामिल थे, उन्होंने बढ़िया पंचायत स्तरीय कार्यक्रम करवाए। उसके पश्चात जब पंचायत की टीमें ब्लॉक पर आनी थी तो ये बड़ा चैलेंज का विषय था, क्योंकि सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम को एक उत्सव के रूप में मनाने का लक्ष्य दिया गया कि इसके साथ लोगों को जोड़ा जाए। और मुझे इस बात की खुशी है कि पीलीबंगा के लोगों ने इस कार्यक्रम को जिस तरह से अपना कार्यक्रम, अपना उत्सव बनाए, ये वास्तव में काबिले तारीफ है। ऐसा कोई संस्थान नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हमने इस कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की और वो जुड़ा नहीं। मात्र 2 दिवस की मेहनत में हमारी तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो गई। अभी मंच से हमारे उद्घोषक कह रहे थे कि आपने ये कार्यक्रम आयोजन करवाए। स्टीवो का एक कथन था कि एक अच्छी टीम अच्छे कप्तान की जन्मदाता होती है। तो जो हमारी टीम है, चाहे तहसीलदार जी हों, बीडीओ साहब हों, हमारे मंडी सेक्रेटरी हों, चाहे हमारे सीबीओ साहब हों, दोनों एसीबीओ साहिबान हों, या हमारे तमाम जो ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर्स हैं और उनके साथ उनके अपने अपने विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों की अथक मेहनत, अथक प्रयासों से आज ये जो भव्य आयोजन पिछले 3 दिवस से हम देख रहे हैं। पीलीबंगा के तमाम दानदाताओं, तमाम संस्थाओं ने यहाँ आने वाले बच्चों के लिए इस आयोजन को एक उत्सव के रूप में तब्दील करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भोजन से लेकर पेयजल तक, इस तरह के बड़े आयोजन जहाँ एक एक दिन में 3-3 हजार लोग भोजन कर रहे हैं, हजारों हजार बच्चे, तो किसी न किसी तरह की अव्यवस्थाएं स्वाभाविक है। परंतु पीलीबंगा के
लोगों की, पीलीबंगा के यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की, आप लोगों की, हम सब लोगों की मेहनत, सहयोग और समन्वय का यह परिणाम था कि इस उत्सव में कमियां न के बराबर। आदरणीय कलेक्टर साहब ने भी हमारे आयोजन को सराहा और ये सब इसलिए संभव हो पाया कि ये सब आप लोगों का आयोजन बनकर रहा और यही सरकार की मंशा थी। खेल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। खेल हमें टीम भावना सिखाते हैं, खेल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। विश्व में यदि किसी राष्ट्र की ताकत का अंदाजा लगाया जाता है तो आजकल युद्ध नहीं होते, ये अंदाजा लगाया जाता है कि कौन सा राष्ट्र महाशक्ति है। वो राष्ट्र महाशक्ति होता है जो ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल लेकर आता है। हमारे देश में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद खेलों की संस्कृति का विकास काफी हद तक हुआ और राजस्थान सरकार का ये जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का कदम है, अब चूंकि ये हर साल आयोजित होगा तो ये राजस्थान में खेल प्रतिभाओं के विकास के क्षेत्र में एक बेहद मील का पत्थर साबित होगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल का पूरा आयोजन जब मैं रेडियो पर सुनता था, मैं उस समय बीएसटीसी का छात्र था, तो हम लोगों ने पहली बार देखा कि कुछ खेलों में हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज 2022 आते आते 12 साल के अंदर स्थितियां ये हैं कि जिन खेलों में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में हमने शुरुआत की थी, उन खेलों में आज हम विश्व शक्ति और उसके अलावा नए नए खेलों में हमारे खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। और यही एक खेल संस्कृति के विकास का महत्वपूर्ण कारक होता है कि आप लोगों को जोड़ें, इंटरेस्ट डेवलप करें, सुविधाएं विकसित करें। इस सपने के साथ हमने पीलीबंगा के दानदाताओं के सहयोग से पीलीबंगा ब्लॉक के महिला और पुरुष दोनों वर्गों की हॉकी टीम्स के लिए जलंधर से सबसे बढ़िया हॉकी किट मंगवाई और वो हॉकी किट हमने आयोजन के प्रारंभ में वितरित किए। वो विजेता टीमों को दिए जाएंगे। उसके अलावा फ्रेश हॉकी किट 2 महिला और पुरुष दोनों वर्गों की विजेता टीमों को दिए जाएंगे। 2 लाख रुपए के खर्चे से पीलीबंगा के लोगों ने अपने बच्चों के लिए हॉकी किट का वितरण किया है और ये हमारे राष्ट्रीय खेल के लिए एक बेहद बड़ी सम्मेलन है पीलीबंगा के क्षेत्र में। और आज के राजस्थान पत्रिका में चूंकि छपा भी था कि जब भादरा की बेटी इंडियन टीम की कैप्टन हो सकती है तो पीलीबंगा की बेटी क्यों नहीं। तो ये जरूर आप लोग, हम लोगों ने ये प्रयास है कि ये स्टार्ट है। इस आयोजन में आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं, हमारे बजट के पश्चात जो सहयोग बचेगा और उसमें जो सहयोग हम मिला सकेंगे, वो सारा ही सहयोग राशि पीलीबंगा ब्लॉक के खिलाड़ियों के हॉकी खेल के विकास में लगाने जा रहे हैं। आप लोगों ने, सरपंच एसोसिएशन ने मुझे क्रिकेट का बैट भेंट किया है, मैं उसे पीलीबंगा बॉयज स्कूल को अपना उपखंड प्रशासन की ओर से और सरपंच एसोसिएशन की ओर से समर्पित करना चाहूंगा। पीलीबंगा बॉयज स्कूल ही इस बैट की वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार ने इन ग्रामीण ओलंपिक खेलों के साथ साथ अपनी विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम भी चलाया, जिसके लिए आज हमने राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों की बुकलेट का वितरण भी करवाए। अगर हम देखें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यदि निःशुल्क दवा योजना, पालनहार, पेंशन योजनाएं, तमाम योजनाओं में सरकार का यह प्रयास है कि प्रत्येक वर्ग तक उसके ड्यूज, उसके जो हक हैं वो पहुंचे। और हमारे लिए ये खुशी और गर्व की बात है कि हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारियों और तमाम प्रशासनिक कर्मचारियों अधिकारियों के प्रयासों से पीलीबंगा ब्लॉक लगभग प्रत्येक योजना में जिले में अच्छी पोजीशन में है, या तो पहले स्थान पे है या दूसरे स्थान पे। तमाम, चाहे वो चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपके पेंशन हो, चाहे आपके हथलेवा योजना के जो सहयोग राशि मिलती है उसके भुगतान की बात है। इसके लिए हमारे जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारी कर्मचारी जिला स्तर तक सम्मानित हो चुके हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि तमाम जो योजनाएं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में स्कूली बच्चों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। आज लगभग हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, किसी भी योजना के बारे में टाइप कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, 2 फायदे होंगे। एक तो आप
उस योजना के बारे में जानेंगे तो भविष्य में जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो आपके कंपटीशन में भी काम आएगा। और दूसरा, आप उन योजनाओं के जरिए आप अपने घर परिवार की मदद कर सकते हैं, उन योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। जो राजस्व अभियान था प्रशासन गांव के संग, उसमें ये बात हमारे सामने देखने में आई कि हथलेवा योजना जो है कितनी बढ़िया योजना होने के बावजूद उसका प्रचार प्रसार न के बराबर। और प्रशासन गांव के संग अभियान के पहले और बाद के आंकड़ों को यदि आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता लग जाएगा कि प्रचार प्रसार का और योजनाओं की जानकारी का कितना अभाव अभी भी है। तो ये इस तरह के आयोजन एक तरफ हमें बहुत सारी खुशियां देते हैं, एक और इसके अतिरिक्त हमारे आपसी समन्वय को बढ़ावा देते हैं। आजकल हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातें आपसी संवाद की कमी के कारण बड़ी लड़ाइयों का रूप लेती जा रही है। वो कहीं जातीय तनाव का रूप ले रही है तो कहीं धार्मिक तनाव का रूप ले रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आज जो हमारे ग्रामीण चौपालों पर जो हमारे खेल की परंपरा थी, अथाई की जो परंपरा थी, वो विलुप्त हो चुकी। एक दूसरे के प्रति बात नहीं करने में और एक दूसरे के साथ नहीं किसी भी प्रकार का प्लेटफॉर्म साझा करने के कारण जो छोटा सा तनाव है वो भी बड़ी उपद्रव का रूप लेता जा रहा है। और इस तरह की चीजें बाद में लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करती है। अगर आप साथ में वॉलीबॉल खेल रहे हो तो आप किसी अफवाह के कारण अपने साथी वॉलीबॉल प्लेयर का सिर नहीं फोड़ेंगे। ये इन खेलों के आयोजन की सबसे बड़ी महती भूमिका है कि हम एक दूसरे के प्रति भरोसा, एक दूसरे के प्रति विश्वास कायम कर सके, एक टीम भावना और एक टीम के रूप में और एक दूसरे के साथियों की मदद की भावना का विकास कर सके। आप सब लोगों ने इस आयोजन में आप सब लोग पधारे, इसके लिए उपखंड प्रशासन की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अतिरिक्त हमारी जो टीम है उसने इस भव्य आयोजन को सफल बनाया, इसको संभव बनाया। इसके लिए इस टीम को बहुत सारा शाबाश, बहुत सारा गुड